सोचिए अगर भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त नहीं बल्कि किसी और दिन होता तो क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन हम तिरंगा लहराते हैं उस दिन की कहानी क्या है। 15 अगस्त का ये दिन हमारी आजादी का प्रतीक है, लेकिन असल में भारत को पहले ही आजाद होना था। तो फिर 15 अगस्त की ही तारीख क्यों? इस तारीख का क्या खास महत्व था? चलिए इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं और जानते हैं कि क्यों देरी हुई और कैसे 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस का दिन बना। नमस्कार, मैं मोनिका आपके साथ इन खबर में आपका स्वागत है। दरअसल 26 जनवरी को पहली तारीख तय हुई थी। हाँ, आपने सही सुना। भारत को आजादी पहले ही मिल सकती थी और वो भी 26 जनवरी को। इस कहानी की शुरुआत होती है 1929 में लाहौर में हुई, जब महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य नेताओं ने मिलकर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान एक बड़ा फैसला लिया। पंडित नेहरू ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए ऐलान किया कि अगर 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजी शासन भारत को उसका हक नहीं देते तो भारत खुद को स्वतंत्र घोषित कर देगा। और फिर क्या हुआ कि 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। इस ऐलान ने पूरे देश में एक नया जोश भर दिया। गांधी जी के निर्देश पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तिरंगा लहराया गया और बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्वक यह दिन मनाया गया। और इस एकजुटता ने अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 26 जनवरी ही आजादी का दिन था तो 15 अगस्त क्यों? इसके पीछे एक बेहद ही दिलचस्प कहानी है। जब भारत को आखिरकार अंग्रेजों से आजादी मिली तब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन एक अजीब ही चीज पर विश्वास रखते थे, लक, जो कि भाग्य है। उन्हें लगता था कि 15 अगस्त की तारीख उनके लिए बेहद ही शुभ है। इसका कारण ये है कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया था, जब माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। इस जीत के बाद माउंटबेटन को लगा कि 15 अगस्त उनके लिए भाग्यशाली दिन है। इसलिए जब भारत को आजादी देने की बात आई तो उन्होंने इस दिन को चुना और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को भारत आधी रात के समय स्वतंत्र हुआ। क्या होता अगर भारत 26 जनवरी को ही आजाद हो जाता? शायद आज हम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को अलग अलग ही ना मनाते, पर किस्मत ने कुछ और ही मंजूर था। 26 जनवरी भी हमारे इतिहास का एक हिस्सा बना और 1950 में इसे हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो अगली बार अगर आप 15 अगस्त को तिरंगा फहराएं तो इस तारीख की अनोखी कहानी को याद रखें। स्वतंत्रता का ये दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी के लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ा और किस्मत ने इसमें अपनी भूमिका निभाई। भारत की आज़ादी की इस कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई 15 अगस्त के ही दिन स्वतंत्रता दिवस मनाई जानी चाहिए थी? सोचिए, समझिए और रोचक इस इतिहास वाले चीज को दूसरों से भी साझा कीजिए।